जब श्री कृष्ण यशोदा मैया से हो गए नाराज, एक दिन माता यशोदा भगवान को दूध पिला रही थीं, साथ ही साथ दही रिड़क रही थी। तभी उन्हें याद आया कि रसोई में दूध चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था, अब तक उबल गया होगा। माता ने लाल को गोद से उतारा और उबलते दूध को आग से उतारने के लिए लपकी। श्री कृष्ण ने रोषलीला प्रकट की और मन ही मन बोलने लगे कि मेरा पेट अभी भरा नहीं और माता मुझे गोद से उतार कर रसोई में चली गई। बस फिर क्या था, भगवान ने सामने दही रखे हुए मिट्टी के बर्तन को धीरे से पत्थर मारकर तोड़ दिया, जिससे सारे कमरे में दही बिखर गया। परंतु इससे भी बालकृष्ण का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कमरे में रखे सभी दूध और दही की मटकियों को तोड़ डाला। इसके बाद छींके पर रखे हुए मक्खन व दही के मटकों को तोड़ने के लिए एक ओखली के ऊपर चढ़ गए। श्री कृष्ण ओखली पर चढ़े ही थे कि कुछ बंदर उस कमरे में आ गए। उन बंदरों को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए मक्खन को बंदरों की ओर फेंकने लगे। साथ ही साथ चंचल निगाहों से दरवाजे की ओर भी देख रहे हैं कि कहीं माता तो नहीं आ गई। उधर यशोदा मैया जब दूध संभाल कर मुड़ी तो वे यह देखकर हैरान हो गई कि दरवाजे में से दूध दही मक्खन बह रहा है। उनका सारा ध्यान गोपाल की ओर गया और वे समझ गई कि यह सब उसी ने किया है। उन्होंने थोड़ा बढ़कर देखा कि कमरे में क्या हो रहा है। माता को लगा कि अगर मैं अचानक कमरे में गई तो लाला घबराकर भागेगा, तो ओखली से कूदते समय उसको चोट लग सकती है। माता यशोदा ने भगवान को सचेत करने के लिए कुछ आवाज की। माता को देखकर श्री कृष्ण ओखली से कूदकर सरपट भागे। अपने घर में माखन चोरी की श्री कृष्ण की यह पहली लीला थी। माता यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। मैया तो मां के वात्सल्य से भगवान को बालक ही समझ रही थी। वह उन्होंने सोचा कि आज कन्हैया को सबक सिखाना ही होगा। आठ छड़ी उठाई और उनके पीछे पीछे भागी। यह निश्चित है कि सर्वशक्तिमान अनंत गुणों से विभूषित भगवान यदि अपने आप को न पकड़वाएं तो कोई उनको नहीं पकड़ सकता। यदि वे अपने आप को न जनाएं तो कोई उन्हें जान भी नहीं सकता। आगे आगे श्री कृष्ण और पीछे पीछे माता यशोदा को देख नंद भवन के आड़ोस पड़ोस की बहुत सी गोपियां इकट्ठे होने लगे। काफी देर यह चलता रहा। माता यशोदा का परिश्रम देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाल को थोड़ा धीमा किया। माता ने उन्हें पकड़ लिया और वापस नंदभवन में वहीं पर ले आई जहां उखल पर चढ़कर भगवान बंदरों को माखन बांट रहे थे। सजा देने की भावना से माता यशोदा श्री कृष्ण को उखल से बांधने लगी। जब रस्सी से बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। तब माता यशोदा ने पास खड़ी गोपियों को और रस्सियां लाने के लिए कहा। माता रस्सी पर रस्सी जोड़ती जाती, परंतु भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चमत्कारी लीला से हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती। सारे गोकुल की रस्सियां आ गई, किंतु भगवान नहीं बंध पाए। रस्सी हमेशा 2 उंगल छोटी रही। भगवान ने अपनी इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि वे छोटे से गोपाल के रूप में होते हुए भी अनंत हैं, साथ ही भक्त वत्सल भी हैं। अपनी वात्सल्य रस की भक्त माता यशोदा की इच्छा पूरी करने के लिए वे लीला पुरुषोत्तम जब बंधे तो पहली रस्सी से ही बंध गए, बाकी रस्सियों का ढेर यूं ही पड़ा रहा। इस लीला के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हो गया दामोदर।